दोस्तों, पोल्यूशन की समस्या आज सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन ह्यूमन नेचर है जब तक समस्या उन पर खुद ना आए वो कुछ सीरियस नहीं लेते। हाँ, माना कि बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ रहा है? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास ग्लेशियर का पिघलना है। ये क्यों हो रहा है? इसकी बहुत वजह है। एयर पॉल्यूशन, जंगल का साफ कर सिटी बनाना, सब नदियों में कचरे से लेकर प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग तक सब गलत ही हो रहा है। लेकिन क्या हम इसके बिना सर्वाइव कर पाएंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अभी तक तो पता नहीं है, लेकिन कई सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी राय रखी है, लेकिन उनकी शर्त पूरी कर पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन उन्हीं में से एक हैं एलन मस्क, जिनके बारे में तो आपने शायद सुना ही होगा। तो आपको इनके और इनके फ्यूचर प्लान के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका में जन्मे एलन मस्क के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये हमेशा अपनी नई सोच और एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर चर्चा में रहते हैं। इनके पास 3 कंट्री की नेशनैलिटी भी है। जन्म से साउथ अफ्रीका के सिटीज़न तो हैं ही, लेकिन 1989 में कनाडा और 2002 में यूएस की भी नेशनैलिटी इन्हें मिल गई। इनके नाम पर ढेरों कंपनी के फाउंडर और को फाउंडर का खिताब भी हासिल है, जिनमें से कुछ हैं एक्सकॉम, जिप2, पेपाल, टेस्ला या सोलार सिटी। और इस समय ये फाउंडर एंड सीईओ हैं स्पेस एक्स के। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी कुल नेटवर्थ लगभग $21 बिलियन थी और ये दुनिया के 53rd नंबर पे अमीरों की लिस्ट में थे। कंपनी के सिवा इन्होंने बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी बनाने में आर्थिक योगदान भी दिया है और उनके लिए काम भी किया है, जिसके ये को फाउंडर और इन्वेस्टर हैं। कुछ कंपनी के नाम उनमें से हैं ओपन एआई, जिसका चलन तो इस समय आसमान पर है, और न्यूरोलॉजी, जो कि संस्था है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बनाने की। इनकी और एक कंपनी है जिसका नाम है द बोरिंग, जिसके बारे में इन्होंने कहा था इसकी स्थापना मार्स पर टनल बनाने और माइनिंग के लिए की गई है। वो अलग बात है, ये कंपनी अर्थ पर भी यही काम कर रही है इस समय। बात मार्स की आई है तो हम बात कर लेते हैं स्पेस एक्स के बारे में। उससे पहले टेस्ला और सोलार सिटी के बारे में, जिनकी स्थापना करने का उद्देश्य था ग्रीन एनर्जी का उत्पादन, और ये काफ़ी हद तक सफल भी रहा। वैसे आज चिंता की बात तो है, जो हम प्राकृतिक रिसोर्सेज का बिना किसी हिचक के अनलिमिटेड इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे एक ना एक दिन सारे ऑयल, कोयला, गैस ख़त्म हो ही जाएंगे। और एक अनुमान के मुताबिक जिस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है, ये पिछले 20 सालों से ये आने वाले 50-60 सालों में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और आप अनुमान लगा सकते हैं, अगर इसकी तैयारी अभी से नहीं की गई तो अचानक अगर ऑयल, गैस और कोयला, जिनका मेजरली यूज़ हमारी हर तरह की मशीनों में होता है, ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? इसी की चिंता को जताते हुए एलन मस्क ने सोलार सिटी और टेस्ला का गठन किया, और ये काफ़ी हद तक सफल भी हुए। इनके मार्स मिशन की तो चर्चा हमेशा होती रहती है, जिसमें इन्होंने कहा है 2024 तक ये पहला ह्यूमन मार्स पर भेज देंगे और एक ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे एक मिडिल क्लास आदमी भी स्पेस का सफ़र कर सके। वैसे मार्स मिशन की तैयारी तो चल रही है, लेकिन ये कितना सफल होगा ये तो वक्त ही बताएगा। पर दिसंबर 2016 में इनके वापस स्पेस रॉकेट लाने के कथन सही साबित हुआ। इन्होंने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर टेस्ला की कार को स्पेस में भेजा, और जो रॉकेट इसे लेकर गया था वो सही सलामत सफलतापूर्वक वापस पृथ्वी पर अपनी जगह पर आकर लैंड भी हो गया। आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इस उपलब्धि से एलन मस्क के अनुसार हम एक रॉकेट से बार बार चीज़ों को स्पेस में भेज सकते हैं और हमें सिर्फ ईंधन का खर्च उठाना पड़ेगा। और इनकी कंपनी के साइंटिस्ट रास्ता निकाल रहे हैं अनलिमिटेड ग्रीन एनर्जी बनाने का, जिसकी मदद से मार्स पर कॉलोनी बसाई भी जाए और वहाँ भेजे गए लोगों को अनलिमिटेड एनर्जी भी मिल सके। वैसे इनका एक कोट है, मैं पैदा तो अर्थ पर हुआ लेकिन मरना मार्स पर चाहता हूँ। अब इनकी ये ख्वाहिश पूरी होगी भी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे 2024 ज़्यादा दूर नहीं है फर्स्ट ह्यूमन को वहाँ भेजने के लिए। शायद हम होंगे ही इस मिशन को देखने के लिए, अगर ये मिशन कामयाब रहा तो। वैसे मार्स की दौड़ में इंडिया ने भी अपना मंगलयान भेज चुका है और मंगलयान 2 की तैयारी भी चल रही है। अब देखना ये है कौन ह्यूमन को वहाँ पहले और कैसे लैंड कराता है, और उसके सर्वाइवल के साथ साथ सही सलामत वापस भी ला सकता है या नहीं। तो ये थी थोड़ी और अहम जानकारी एलन मस्क और उनके मिशन के बारे में। अगर आप इनके बारे में पूरी डिटेल से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे मैं आपको एक मूवी सजेस्ट करूंगा, द मार्शियन। ये मार्स पर एक ह्यूमन के सर्वाइवल और उसके वापस आने की स्टोरी है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी, और ये हिंदी में भी उपलब्ध है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।